हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आ गए हम मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ, जिसमें हम बैंक निफ्टी और कुछ इंट्राडे स्टॉक्स देखेंगे कल के लिए। तो अगर हम बैंक निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पे देखें तो इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्राइस गैप अप ओपन हुआ और इन लेवल पे सस्टेन नहीं किया और फिर से इस लेवल पे रिटेस्ट करके अभी एक डोजी टाइप की थोड़ा वियरिश कैंडल बन चुकी है। और अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलें और देखें तो प्राइस गैप अप ओपन हुआ इस लेवल पे और एक बाइंग मूवमेंट आया और फिर पूरा दिन प्राइस फॉल किया। तो अगर हम देखें कि बैंक निफ्टी के लिए कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं और किन लेवलों पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है, तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो प्राइस गैप अप ओपन हुआ है तो एक 42,700 का काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट बन चुका है। अभी तक ये जितना अच्छा रेजिस्टेंस था उतना अच्छा ये एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। अगर इस लेवल पे आपको प्राइस दिखता है और इस टाइप की लॉन्ग वीक रिजेक्शन कैंडल बनती हैं, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह बनती हैं, तो आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं और आप लोग फर्स्ट टारगेट अपना 43,200 तक का बना सकते हैं। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको फिर से फॉल देखने को मिल सकता है। और आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही हो जिससे प्राइस 3 बार सपोर्ट लिया है और अगर यहाँ पे भी सपोर्ट मिलता है तो ठीक है। और अगर ये ट्रेंड लाइन के साथ ये हॉरिजॉन्टल लेवल ब्रेक होता है तो आपको एक बड़ा फॉल इसमें देख सकता है। ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाएगा और काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। हालांकि बैंक्स के काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं तो इसमें अप मूव आ सकता है। तो अगर इन लेवलों पे बैंक निफ्टी एक लॉन्ग वीक रिजेक्शन दिखाता है तो आप लोग इन लेवलों पे भी बाय कर सकते हैं, या फिर प्राइस इसी लेवलों पे खुलता है तो आप इस लेवल के ऊपर भी बाय कर सकते हैं जो कि 42,850 के ऊपर है। आप लोग इस लेवल के ऊपर बाय करके पहला टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं जो कि 43,000 है और ये लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग 43,200 की अपसाइड टारगेट बना सकते हैं। और डाउन साइड अगर ये लेवल ब्रेक होता है यानी 42,700 का, तो आप लोग पहला टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं जो कि 42,481 है और दूसरा टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं जो कि 42,250 का लेवल है। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। चलिए निफ्टी देख लेते हैं। तो अगर हम निफ्टी देखें तो हमने जैसे कल बात की थी कि अगर प्राइस इस लेवल से सपोर्ट लेता है क्योंकि ये 60% लेवल था, तो प्राइस के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये होगा और प्राइस यहीं से रिजेक्शन मिला निफ्टी को और फिलहाल ये इस ट्रेंड लाइन के अंदर अभी चल रहा है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलें तो देख सकते हैं अभी भी इस ट्रेंड लाइन से काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस मिल रहा है निफ्टी को। और यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे एक डोजी कैंडल बनी है, तो यहाँ से क्या अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या फिर यहाँ पे एक इवनिंग स्टार टाइप कैंडल बनेगी यानी एक बेयरिश कैंडल। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलें और देखें कि कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, तो आज निफ्टी ने इस लेवल से 2 बार सपोर्ट लिया जो कि 18,080 का लेवल है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप लोगों को बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल एक छोटा सा लेवल है, ये हालांकि ब्रेक हो जाएगा, 18,020 का लेवल है। और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो आप लोग यहाँ तक पहला टारगेट डाउन साइड बना सकते हैं जो कि 17,931 का है, या फिर इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड वाली ट्रेंड लाइन को टारगेट बना सकते हैं। और अगर हम अपसाइड देखें तो अपसाइड ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करें तो थोड़ा इसे और हम क्लियर कर देते हैं। अब फिलहाल निफ्टी के लिए 18,160 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप लोगों के लिए ये लेवल टारगेट हो सकता है। तो आप लोग पहला टारगेट 18,250 के लेवल को बना सकते हैं और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो आप लोग बड़े टारगेट्स के लिए यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं जो कि 18,320 का है। तो आप लोग देख सकते हैं निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल। तो चलिए कुछ इंट्राडे स्टॉक देख लें। ICICI बैंक, अगर हम देखें ICICI बैंक में इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्राइस डाउन ट्रेंड में था, काफ़ी फॉल आ रहा था और यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बन चुका है। इसे राउंडेड बॉटम पैटर्न बोलते हैं और ये राउंडेड बॉटम पैटर्न की नेक लाइन हो गई। तो प्राइस गैप अप ओपन हुआ और इस लेवल पे सस्टेन नहीं किया और फिर से सेलिंग आई। और अगर देखें तो यहाँ से एक ICICI बैंक को सपोर्ट भी मिल रहा है। तो अगर कल ICICI बैंक में ये हॉरिजॉन्टल लेवल ब्रेक होता है यानी 872 का लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग पहला टारगेट इस हॉरिजॉन्टल लेवल को बना सकते हैं यानी 880 के लेवल को पहला टारगेट बना सकते हैं। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो आप लोग बड़े टारगेट्स के लिए जा सकते हैं, तो आप लोगों को यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं जो कि 900 के। तो ICICI बैंक में बाइंग के लिए ट्रेड है, ये बॉटम में ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना है। तो आप लोग अगर ज़्यादा अच्छी कन्फर्मेशन पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप लोग इस लेवल की यानी 880 के ऊपर जाने पे बाय कर सकते हैं, या फिर आप लोग एग्रेसिव करना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप लोग 872 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं और इन दोनों लेवल तक के टारगेट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट इंट्राडे स्टॉक देख लेते हैं टाटा कंज्यूमर। अगर इसे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करें तो देख सकते हैं यहाँ पे एक
रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बना है, प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना है। और अगर इसमें भी हम देखें तो ये भी राउंडेड बॉटम पैटर्न सा ही दिख रहा है बॉटम पे, और इस पे ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना है। हालांकि राउंडेड बॉटम पैटर्न की तरह टाटा कंज्यूमर भी दिख रहा है। तो अगर हम देखें टाटा कंज्यूमर में तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर 473 का लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग को अपसाइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो आप लोग अपसाइड पहला टारगेट 747 को पहला टारगेट बना सकते हैं। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग दूसरा टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं जो कि 751 है। तो आप लोग टाटा कंज्यूमर में बाइंग ट्रेड ले सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लेवल ब्रेक होता है तो आपको ये दोनों टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आइसर मोटर, अगर इसे हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी टाइम से एक ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ, या बॉटम पे प्राइस 5-6 दिन कंसोलिडेट किया एक लेवल पे, और अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल ब्रेक करके ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास प्राइस है। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले और देखें तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल था, प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके इस लेवल पे रिटेस्ट कर चुका है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस अब ये ट्रेंड लाइन है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन कल ब्रेक होती है, यानी अगर हम बात करें तो आज का ये इंपॉर्टेंट लेवल, ये हॉरिजॉन्टल लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर कल 3217 का लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग बाइंग के ट्रेड ले सकते हैं और आप लोग पहला टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं जो कि 3264 का है पहला टारगेट, और इसी लेवल को पहला टारगेट बना सकते हैं या फिर पिवट पॉइंट का यूज करके और ऊपर के टारगेट्स ले सकते हैं दोस्तों। और इसमें अगर हम और अच्छे से देखें तो यहाँ पे आप लोगों को कप एंड हैंडल सा भी पैटर्न दिख रहा होगा। तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। तो यहाँ से हमें आइसर मोटर में ट्रेंड रिवर्स होते दिख सकता है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके एक अच्छी मूवमेंट आइसर मोटर में कल देखने को मिल सकती है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, अगर हम इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो आप लोग देख सकते हैं ये एक इम्पोर्टेंट हॉरिजॉन्टल लेवल था और ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल था, पर प्राइस ने इसे ब्रेक करके फिर से इस लेवल पे रिटेस्ट करने गया है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। और यहाँ पे लॉन्ग वीक रिजेक्शंस दिख रही हैं। तो ये प्राइस अगर फिर से यहाँ पे जाता है, डबल टॉप पैटर्न बनाता है, तो आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं और आप लोग पहला टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं। यानी अगर यहाँ पे आप लोगों को डबल टॉप पैटर्न या फिर ऐसे लॉन्ग वीक रिजेक्शन शूटिंग स्टार टाइप कैडल दिखती हैं तो आप लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और पहला टारगेट आप लोग 133 को बना सकते हैं और दूसरा टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं जो कि 132 है। तो मार्केट एनालिसिस वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।